Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system of lecture number 20. In this lecture, we will cover the topics of Banker's algorithm with examples. Banker's algorithms हमने last time जरा सा उसका overview लिया था. आज उसको डिटेल में देखेंगे और उस Banker's algorithm के examples देखेंगे. Then we will cover safety algorithm and deadlock detection and recovery. So before starting and resuming today's lecture, let's have a review that what we have done in the last lecture. In the last lecture, we have gone through safe and unsafe states के हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में जब हमने सिस्टम मॉडलिंग की थ्रू डिफरेंट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स, तो हमने देखा था कि हमारे पास सेफ और अनसेफ स्टेट्स क्या हो सकती हैं, और अगर सेफ स्टेट हमारे पास है तो हमने ये मेक श्योर किया था दैट वी कांट गो इनटू द डेडलॉक साइकिल. ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम देखे थे इन केस ऑफ रिसोर्स टाइप with single instance और in case of a resource type with multiple instances. ठीक है, multiple instances हो हमारे पास अगर एक resource type के, तो तब किस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो कि हमने बैंकर्स एल्गोरिथम के साथ स्टार्ट किया था. इसी लेक्चर को जो है हम इंशाल्लाह आज कंटिन्यू करेंगे. सो जी, बैंकर्स एल्गोरिथम हमने डेडलॉक अवॉइडेंस का वो केस देखा था जहां पे हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स टाइप हो. तो उस केस में हमने देखा था ये किस तरह से हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उस केस पे किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं. सो इफ वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर ईच प्रोसेस मस्ट आ प्रायोरी क्लेम मैक्सिमम यूज, यानी कि हमने देखा था क्लेम एच के थ्रू अगर हमें पता लग जाए कि एक प्रोसेस ने कितने मैक्सिमम जो रिसोर्सेज उसको यूटिलाइज करने होंगे. ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट मे हैव टू वेट. ठीक है जी, when a process gets all resources it must return them in a finite amount of time. तो मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए जो हमने डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम देखा है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है, जहां पे उसको जितने प्रोसेस को जितने रिसोर्सेस चाहिए हम इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग हम बजाय इसके कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, उसकी एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग से पहले ही उसकी इंफॉर्मेशन जो है वी सेव दैट इन योर डाटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और उस बेसिस पे जो है हम फर्दर उसको जो है अपने सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, और जो प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं है देन इट मे नीड टू हैव वेट फॉर दोस. ठीक है जी, और जब उसको वो असाइन हो जाए तो उनको वो रिटर्न करें इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. सो डेटा स्ट्रक्चर जो हमने कहा था हम आज डिटेल में देखेंगे इस लेक्चर में बैंकर्स एल्गोरिथम का. उसके लिए लेट्स वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एन के साथ, एंड वी हैव नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप्स जिसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ. ठीक है जी, सो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाती है जी एन इंटू एम की, जहां पे हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज और प्रोसेसेस की ये मैट्रिक्स है. सो अवेलेबल हमारे पास यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हम पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट अरेज जो हैं जिनको हम यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो है अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन एंड नीड. अवेलेबल इज वेक्टर ऑफ लेंथ m. ठीक है जी, इफ अवेलेबल j इज इक्वल टू k देयर आर k इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर j अवेलेबल. ठीक है जी, इट मीन्स कि अगर आपके पास इट मीन्स कि हमारे पास सिस्टम में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है जी, इसकी लेंथ m है, m इज द नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप. इफ अवेलेबल j array is equal to k where k is the number of resource instances of a resource type. ठीक है, एक रिसोर्स टाइप हमारे पास है rj, इसके अवेलेबल हमारे पास इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप के हैं जो कि उसको हम डिनोट करें k के साथ. ठीक है, सो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आ प्रोसेस में रिक्वायर्ड. ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं जी इफ मैक्सिमम आई जे इक्वल टू के देन प्रोसेस पी आई मे रिक्वेस्ट एट मोस्ट के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे. ठीक है, प्रोसेस आपके पास पी आई जो है वो एट मोस्ट जो है उसे किसी भी रिसोर्स टाइप आर जे के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चाहिए होंगे दीज आर डिनोटेड बाय के. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को
जो है हम जिस अरे को मैक्स आई जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज या इंस्टेंसेस ऑफ अ सर्टेन रिसोर्स टाइप दैट अ प्रोसेस में डिमांड। ठीक है। एलोकेशन, अब एलोकेशन में हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपने किसी प्रोसेस को, स्पेसिफिक प्रोसेस को, किसी रिसोर्स टाइप के वो इंस्टेंसेस हैं जो कि एलोकेट कर दिए हुए हैं, जो एलोकेटेड हैं। ठीक है। सो अगेन n into m matrix, if allocation I j is equal to k, then p is currently allocated k instances of rj, यानी कि at a certain time of a snapshot of a system, अगर आप किसी सिस्टम मॉडल को देखें तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास जो इंस्टेंसेस उसको एलोकेट हो चुके हुए हैं उनको हम डिनोट कर सकते हैं विद दिस। ठीक है। तो हमने देखा अगर हमारे पास सिस्टम में कितने रिसोर्सेज टोटल अवेलेबल हैं, कितनी मैक्सिमम जरूरत हो सकती है, कितने एलोकेटेड हैं और कितनी नीड है, अगर हमें ये पता लग जाए कि आपके पास प्रोसेस को कितनी नीड है तो हम उससे, अब नीड कैसे पता लग सकती है? किसी चीज की नीड वही होती है भाई कि मुझे एक चीज की मैक्सिमम जरूरत थी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी चीज को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम आई नीड 20,000, ठीक है, उसमें से अगर मुझे एलोकेट कर दिए जाते हैं 15,000 तो मेरी नीड तो फिर 5,000 रह जाएगी। ठीक है। तो सेम इज द केस विद द नीड मैट्रिक्स दैट वी हैव मैक्सिमम आई जे, ठीक है ना, जो कि उसको चाहिए थे, उसको आई जे एक मैक्सिमम अरे उसको जो चाहिए थी रिसोर्सेस की वो से डिनोटेड थी, एलोकेटेड उसकी जो उसको एलोकेट हो चुके थे रिसोर्सेज दैट वी डिनोटेड विद एलोकेशन आई जे। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट allocation from the maximum array, allocated array of resources is subtracted from the maximum array of resources, then we get need array। ठीक है। तो एट अ टाइम किसी प्रोसेस को जो रिसोर्सेज नीडेड हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद, यानी कि नीड वो है जो कि उसको जरूरत है। ठीक है। मैक्सिमम उसको कितने चाहिए थे, जो कि उसको चाहिए थे उसको हमने डिनोट कर दिया इससे, और जो उसको एलोकेट हो चुके हैं इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ऑब्वियसली एलोकेटेड है दैट इज इन द ग्रीन। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें नीड मैट्रिक्स जो है वो पता लग जाएगी। अगर आपको सिस्टम की प्योर इंफॉर्मेशन मिल जाती है सो वी कैन हैव अ वेरी, हम उसको अवॉइड किया जा सकता है कि हम उसको डेडलॉकिंग उसमें सेफ स्टेट में रखें, अनसेफ स्टेट में आए ना। ठीक है जी। तो विद दिस डाटा स्ट्रक्चर अब हम दो एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं जी, सेफ्टी एल्गोरिदम और रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है जी। सेफ्टी एल्गोरिदम कह रहा है किस तरह से हमें पता लगता है कि आपका जो सिस्टम है उसके पास जो प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं वो इस सीक्वेंस में एलोकेट हो रिसोर्सेज कि आपका सिस्टम स्टिल दैट रिमेन्स इन दिस सेफ्टी क्राइटेरिया। So we have 4 steps over here that work and finish with the vectors of length m and n respectively। ठीक है। तो वर्क को हम डिनोट करते हैं फॉर m एंड फिनिश रिप्रेजेंट कर रहा है n को, एंड वी नो दैट m इज फॉर द रिसोर्सेज एंड n इज अरे फॉर द फिनिश। ठीक है। यानी कि वर्क डिनोट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज को और फिनिश रिसोर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। ठीक है। अगर सारे प्रोसेसेस फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वी डोंट नीड एनी फर्दर रिसोर्स, हमें किसी रिसोर्स की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कह रहा है जी कि जो आपके पास अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं दीज आर एलोकेटेड एज वर्क। ठीक है। फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर आई 0 1 2 अप टू n-1। ठीक है जी। वन बाय वन हम एक प्रोसेस को देखेंगे और अगर वो प्रोसेस जो है स्टिल पेंडिंग है एग्जीक्यूशन के लिए तो इसका मतलब है दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, सो फिनिश आई विल बी कंसीडर एज फॉल्स। इनिशियलाइज हम इस तरह से करेंगे इन दोनों अरेज को, वर्क को और फिनिश को। देन इन स्टेप 2 वी लुक एट कि अगर फिनिश जो है, अगर कोई प्रोसेस आपका अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम उस प्रोसेस की नीड देखेंगे। ठीक है। अगर उसके रिसोर्सेस की नीड जो है वो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से, इफ नीड आई इज इक्वल टू लेस देन वर्क, इट मींस जो अवेलेबल रिसोर्सेज की नीड है, जो अवेलेबल जो आपके पास प्रोसेसेस की नीड है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है,
तो इट मीन्स इफ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4, यानी कि अगर वन बाय वन ऐसा ही होता है, हम सारे प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी नीड जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज जितने हैं उनसे कम है, तो वन बाय वन दे विल बी कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एंड वंस ऑल आर एग्जीक्यूटेड इन स्टेप 4, जिससे हम देख सकते हैं फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, देन द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। ठीक है, वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को हम गो थ्रू करेंगे। अगर सारे के सारे प्रोसेसेस आपके जो हैं वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं विद दिस कंडीशन, जो कि स्टेप नंबर 2 में हमने देखी है कि नीड अरे ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, 2। बट इफ वी लुक एट इन थर्ड कंडीशन, अदरवाइज व्हाट वी नीड टू डू, जितनी एलोकेशन उसको, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें जितने एलोकेट किए जा सकेंगे उनको एलोकेट करके वी विल फाइंड द वर्क अरे। ठीक है, वन बाय वन उनको फिनिश किया जाएगा। ठीक है, और इफ नॉट दिस एग्जिस्ट देन वी विल फॉलो दिस स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में अगर वही चीज कंडीशन फुलफिल हो जाती है ये वाली, तो आप उसको टर्मिनेट कर देंगे, सिस्टम आपका सेफ स्टेट में आ जाएगा। अदरवाइज यू हैव टू रिकर्सिवली रन दिस एल्गोरिथम। ठीक है, सो सेफ्टी एल्गोरिथम में हमने ये देखा है कि किस तरह से जो आपके प्रोसेसेस हैं हम उनको किस तरह से लेके जा सकते हैं ना सेफ क्राइटेरिया। नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हम देखने जा रहे हैं वो है जी रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। ये सेफ्टी एल्गोरिथम तो हमें बता रहा था जी कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है। अब प्रोसेस आपका रिक्वेस्ट जो कर रहा है किस सीक्वेंस में रिक्वेस्ट करता है, किस बेसिस पे करता है, उसको देखते हैं। रिक्वेस्ट आई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट वेक्टर फॉर प्रोसेस आई। If request I j is equal to k, then process p wants k instances of resource type rj। अगर आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट अरे उसकी जो बन रही है दैट इज k, इसका मतलब है k इज द दैट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप j दैट इट वांट्स। ठीक है, जिसको जिसकी जरूरत है। ठीक है, वो इंस्टेंसेस किसी रिसोर्स के जो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिक्वेस्ट किस अरे से, रिक्वेस्ट आर जे इज इक्वल टू के। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, सो वी कैन डिनोट इट विद दिस कलर रेड। ठीक है, सो अब लेट्स लुक एट दिस एल्गोरिथम के 3 स्टेप्स हैं। इफ इस रिक्वेस्ट इज लेस देन नीड, then go to step 2, otherwise raise error condition since process has exceeded its maximum claim। ठीक है जी, अगर तो जो आपको रिक्वेस्ट है जितनी आपको नीड थी उतनी ही आपने रिक्वेस्ट की, तो इसका मतलब है फिर तो इट्स ओके। हम देखेंगे कि जो आपके रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज से अगर कम है देन इट्स ओके, वी विल गो टू स्टेप 3। अदरवाइज प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा unless दो रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज नीड से कम है कि नहीं। अगर तो नीड से कम या उसके इक्वल है, लेस देन एंड इक्वल, यहाँ पे चीज मेक श्योर करें इट इज जो आपके पास ये डिनोशंस हैं ये लेस देन एंड इक्वल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट नीड से कम है दैट एंड इट्स ओके, तो फिर वो फर्दर देखेगा क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज से भी कम है कि नहीं। अगर नीड से ज्यादा है तो फिर तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। अगर नीड से कम है देन सेकंड चेक होगा क्या अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है। इफ अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है दैट वी विल फॉलो स्टेप 3, जहां पे क्या होगा अवेलेबल विल बिकम अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, allocation will become allocation plus request, and need will be need minus request। ठीक है, if such criteria fulfills, then if it is in safe state then the resources are allocated to pi। अगर आपका प्रोसेस एक सेफ स्टेट में है, उसका सीक्वेंस जो है प्रोसेस का वो सेफ में है, तब उसको जो है वो एलोकेट कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर वो अनसेफ स्टेट में है देन पी आई मस्ट वेट। अनसेफ स्टेट में हमने यही देखा था ना, अगर अनसेफ स्टेट में होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पी आई मस्ट वेट एंड ऑल रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज रीस्टोर्ड। ठीक हो गया जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस बैंकर्स एल्गोरिथम। मैं आपको एग्जांपल से इसलिए एलैबोरेट करूं ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो ये ना हो, डाउट ना रहे। वी हैव 5 प्रोसेसेस डिनोटेड बाय P0 to P4। P0 से P4 तक हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे 3 डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स हैं, जिसके हमारे पास A है,
बी है एंड सी है, ठीक है जी। इन तीनों रिसोर्स टाइप्स के हमारे पास जो है, रिसोर्स टाइप आपकी कुछ भी हो सकती है, प्रिंटर हो सकती है, कोई डिस्क हो सकती है, मेमोरी स्पेस हो सकती है। तो हर रिसोर्स टाइप के सर्टेन इंस्टेंसेस जो हैं जो कि अवेलेबल, जो कि टोटल इंस्टेंसेस हैं। रिसोर्स टाइप ए के इंस्टेंसेस 10 है, बी के इंस्टेंसेस 5 हैं, सी के टोटल 7 है। कुछ हमने उनको एलोकेट कर दिए हुए हैं, कुछ अब देखते हैं हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल क्या है। तो यहाँ पे अब हम देखने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम को, हम अपने बैंकर्स एल्गोरिथम को जो डाटा स्ट्रक्चर देखा था वहां पे हमने 4 अरेज इंप्लीमेंट की थी, मेंटेन की थी। इन्हीं 4 अरेज को हम मेंटेन करेंगे, जो एक एलोकेशन की, मैक्सिमम उसकी नीड की और उसके अवेलेबल रिसोर्सेज की, ठीक है। तो 1 बाय 1 हर प्रोसेस के लिए देखेंगे। पी नॉट के लिए एलोकेटेड रिसोर्सेज जो इंस्टेंस ए के हैं वो 0 है, इंस्टेंस बी के 1 है, इंस्टेंस सी के जो है वो 0 है। मैक्सिमम उसको कितने, इतने एलोकेट हो चुके हैं, और मैक्सिमम उसको कितने चाहिए, उसको चाहिए जी 7 फॉर ए। फॉर बी इंस्टेंस के लिए, फॉर बी रिसोर्स के लिए 5 इंस्टेंसेस चाहिए, और सी इंस्टेंसेस के लिए उसको 3 रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास, तो हम ये देख सकते हैं कि अवेलेबल आपके पास जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे जी कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ पे कितने हैं। तो अवेलेबल हैं जी आपके पास 3 फॉर दी रिसोर्स ए टाइप ए, 5 फॉर इंस्टेंसेस फॉर रिसोर्स टाइप बी, एंड 2 फॉर रिसोर्स टाइप सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि प्रोसेस P1 के लिए हमारे पास एलोकेटेड 200 है, मैक्सिमम 322 है, 2 के लिए सो ऑन, 3 के लिए एंड 4 के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि कंटेंट्स ऑफ नीड मैट्रिक्स क्या होंगे। तो हमें पता है जी नीड मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। किसी में यानी कि एक प्रोसेस को जो नीड होगी वो यही होगी कितने उसको मैक्सिमम चाहिए थे, उसमें से कितने उसको जो है लोकेट हो चुके हैं। उन दोनों को आप उनका जो है सब्ट्रैक्शन कर लें, उन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास नीड आ जाएगी, ठीक है। और हमें ये चीज पता है अगर नीड आपके पास अवेलेबल से कम हो तो इसका मतलब है आपका सिस्टम जो है वो एक सेफ सीक्वेंस में है, ठीक है। कैसे देखते हैं जी नीड को देखने के लिए हमें मैक्सिमम को माइनस करना है लोकेशन से। तो प्रोसेस पी नॉट के लिए क्या है जी 753 इसकी मैक्सिमम है, एंड 010 उसकी नीड है, ठीक है जी। सो लेट्स हेयर 753, ठीक है जी, माइनस 010 है, ठीक है। देख लेते हैं हम क्या बनता है हमारे पास, क्या यही है 010, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 322 माइनस 200, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 322 माइनस 200, ठीक है जी, यही है जी स्टूडेंट 322 माइनस 2200। नेक्स्ट वी हैव 902 माइनस 302, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं 902 माइनस 302। नेक्स्ट वी हैव 222 माइनस 211। यहां पे देखें जी 222 माइनस 211, ठीक है जी। यहां पे देखते हैं अब यही है 433 एंड 002, ठीक है जी। 433 एंड 002, 433 माइनस 002। सो ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन जो है आपके पास एलोकेटेड रिसोर्सेज आ चुके हैं। तो इनको अगर देखें तो हमारे पास नीड मैट्रिक्स निकलती है। तो 753, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3, तो इट बिकम्स 743। इट इज दिस 743, ठीक है जी। देन वी हैव, हमारे पास क्या आ जाता है 322 माइनस, हमारे पास 322 और माइनस हमारे पास क्या है जी 322 एंड माइनस 200,
तो 3 minus 2 1, 2 minus 2 2 minus 0 2, and 2 minus 2 again 2. We have 1 2 2. 902 minus 302, that is 600. 2 2 2 minus 2 1 1. 2 minus 2 0. 2 minus 1 1. 2 minus 1 1. 4 3 3 minus 0 0 2. We have 4 minus 0 equal to 4. 3 minus हमारे पास जो है 0 is equal to 3 and 3 minus 2 is equal to 1. ठीक है जी. अब यहाँ पे आकर के हमने ये देखना है हमारे पास कि क्या हम सेफ नीड मैट्रिक्स के हमने ले लिए, क्या हम सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. तो सेफ्टी क्राइटेरिया के लिए देखना ये है कि नीड मैट्रिक्स के जो कंटेंट्स हैं आर दीज लेस देन हमारे पास जो अवेलेबल है. तो पी नॉट के 743 हैं. ठीक है. जो 743 जो हैं वो अवेलेबल कितने 332. हम यहाँ पे अवेलेबल को जो है एक दफा स्पेसिफाई कर देते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं 322. ठीक है जी. तो 322 जो है हमारे पास ये अवेलेबल हैं. सो हम देखें जो 743 अगर जो है दैट इज नीड मोर देन अवेलेबल है तो हम पी नॉट से स्टार्ट नहीं कर सकते. हम पहले इसको असाइन करेंगे. हमारे पास P1 के पास है 122 एंड P3 के पास है 011. बोथ आर नीड कंटेंट्स ऑफ दीज नीड्स मैट्रिक्स लेस देन अवेलेबल. लेकिन अब सीक्वेंस में क्योंकि हमने ये देखना है कि PI लेस देन जो है PJ लेस देन PI हो सेफ्टी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, इसलिए तो हम P1 से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास सेफ्टी क्राइटेरिया में P1 आएगा पहले. ठीक है. देन वी हैव हमारे पास सबने देखा 600 अगेन ग्रेटर है तो हमने 011 किया यानी कि P3 के बाद हमारे पास 431 है क्योंकि दोनों जब एग्जीक्यूट हो चुके होंगे. देन हमारे पास रिमेनिंग अप्रोच रह जाती है P4 की. P4 के बाद P2 एंड P0 आपके पास अवेलेबल है. इन दोनों में अब देखना यह है कि आपके पास नीड मैट्रिक्स से तो ऑब्वियसली दोनों जो है वो नीड में अवेलेबल से ज्यादा है. बट किसकी नीड जो है वो कम है, ऑब्वियसली P2 की कम है तो इसलिए हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे देन P0 को. अब यहाँ पे मेक श्योर करें P1 और P3 तक तो हमारे पास नीड मैट्रिक्स अवेलेबल से कम है. जैसे हम P4 पे आते हैं वो ज्यादा बन जाते हैं. लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये वेट तो करना पड़ेगा P4 को, लेकिन P4 का वेट ऐसा होगा क्योंकि P3 जो है वो उससे लेस देन है तो सेफ्टी क्राइटेरिया को आपके पास जो है उसको ये वैनिश नहीं करता. ठीक है. तो वी कैन इजीली गो थ्रू विद दिस. ठीक है जी. सो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है अगर इसी एग्जांपल में सिनेरियो में हम देखें कि हमारे पास प्रोसेस P1 के जो थे रिक्वेस्ट जो थी P1 की, ठीक है, वो इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास 102 हो जाए, ठीक है, उसके पास एलोकेशन जो है वो 102 हो जाए. ठीक है जी. तो हम यहाँ क्या करेंगे अगर P1 की रिक्वेस्ट जो है वो 102 हो जाए तो कह रहे जी 102 जो है इसकी रिक्वेस्ट इसके एलिमेंट्स दीज आर लेस देन 332 तो इट इज ट्रू. हम इसको भी फुलफिल करते हुए यानी कि P1 के कॉन्टेंट्स जो है 200 थे, अगर इसके कॉन्टेंट्स आप 102 कर दें तो क्या ये फुलफिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली 102 इज लेस देन दी सेट 332. ठीक है. तो यहाँ पे भी ये फुलफिल हो सकता है. ये 102 है जी. आप ये देखें इसको कह रहे हैं बाय दिस हमारे पास लोकेशन है, नीड है, अवेलेबल है. ठीक है. सो एग्जीक्यूटिंग सेफ्टी एल्गोरिथम शोज दैट सीक्वेंस वही P1 3 4 0 एंड 2 अगर फुलफिल करें तो सेटिस्फाई दी सेफ्टी रिक्वायरमेंट. ठीक है. इट कैन बी द 2 and 0. इसकी बजाय अगर कह रहा है हमारे पास P4 का जो सेट है, P4 का सेट था जी 002 उसके जगह 330 आ जाए एंड P2 P0 का 010 के बजाय 020 आ जाए. इस केसेस में आपके पास जो है क्या सिनेरियो होगा, क्या सेफ्टी क्राइटेरिया फुलफिल होगा क्या नहीं? तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों को जो है P4 और P0 को भी सेट में जो है इस अरेज में जो है पुट करेंगे
और फिर नीड मैट्रिक्स के कंटेंट देखते हुए यू हैव टू जज, यू हैव टू चेक दिस आउट। ये आपको असाइन करूंगा, आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये स्टिल फुलफिल करता है सेफ्टी क्राइटेरिया को या नहीं करता, ठीक है। सो यू हैव टू चेक विद दिस। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं जी डेडलॉक डिटेक्शन कैसे की जा सकती है। सो अभी तक हमने देखा आज के डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिदम को, सेफ्टी एल्गोरिदम को, रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को। अब देखने जा रहे हैं डिटेक्ट आपने किया है, तो अगर डिटेक्शन हो रही है तो अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक डिटेक्शन हो गई, डेडलॉक में आ गया, उसको डेडलॉक में एंटर होने दें। डिटेक्टिंग एल्गोरिदम उस पर अप्लाई करें। डिटेक्शन के लिए हमारे पास बैंकर्स भी है, ठीक है जी। सिंगल इंस्टेंस के लिए सोर्स एलोकेशन ग्राफ भी है। विद सेफ स्टेट से, उनके साइकिल से हमें पता लग जाता है कि अगर कोई नो साइकिल नो डेडलॉक। अब ये साइकिल तो हम उसके सेफ्टी क्राइटेरिया को, सेफ स्टेट को देखते हैं। अगर सेफ स्टेट को देख लें और फिर उसमें आ जाए तो फिर भी आ जाता है, ठीक है। पहले तो इसका मतलब है वी हैव टू लुक एट डिटेक्ट, क्या उसमें डेडलॉक है क्या नहीं। डेडलॉक आ जाता है तो फिर उसको डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिकवरी स्कीम पे जाएंगे, ठीक है जी। तो रिकवरी के लिए हम ये करना है, ऑब्वियसली डेडलॉक तो अकर हो गया, या तो हम उसको वाइड करते हैं, हम उसको वाइड नहीं कर सके, डेडलॉक अकर हो गया, डिटेक्ट किया। नाउ रिकवरी कैसे होगी कि हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट करें। किस प्रोसेस को टर्मिनेट करें जी? या तो एक कंडीशन है अबॉर्ट, अबॉर्ट मींस टर्मिनेट, सारे के सारे प्रोसेसेस को अबॉर्ट के टर्मिनेट कर दिया जाए जो डेडलॉक में है। जिसके एग्जांपल आपके पास ये है, आप देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है तो हम लोग टास्क मैनेजर पे जाके जितने भी आपके पास करंटली प्रोसेसेस होते हैं उन सबको हम किल कर देते हैं फोर्सफुली, ठीक है, ताकि उस डेडलॉक से निकला जा सके। सिस्टम अगेन रिस्टोर होता है विद नो रिज्यूम दैट प्रोसेसेस, ठीक है। सेकंड ये है कि अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। जब तक डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप वन बाय वन जो प्रोसेस है उसको आप फोर्सफुली एलिमिनेट करते थे। अब किस प्रोसेस को जो है आप टर्मिनेट करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं किस ऑर्डर में आप उसको टर्मिनेट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन, कितना प्रोसेस जो है कंप्यूट हो चुका है और कितना फर्दर टाइम उसको चाहिए कंप्यूटेशन के लिए। रिसोर्सेज प्रोसेस, कितने रिसोर्सेज वो यूज कर चुका है, ठीक है, रिसोर्सेज जो उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है जी, टर्मिनेट होने के लिए उसको कितना जो है प्रोसेसेस अभी रहते हैं, क्या प्रोसेस बैच है या इंटरेक्टिव है। तो अगर तो भाई आपके पास उसकी प्रायोरिटी हाई है तो आप उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर वो काफी हद तक कंप्यूट हो चुका है और थोड़ा सा रह गया तब भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। कितने रिसोर्सेज उसको यूज कर चुका है, ज्यादा कर चुका है तब भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अगर तो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ऑब्वियसली इंटरेक्टिव प्रोसेस की बजाय आप हमेशा आपका यही आपका प्राइमरीली कंसर्न और आपका फोकस यही होगा आपकी कि आप बैच प्रोसेस को टर्मिनेट करें, ठीक है, रादर देन कि आप उसको किया जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ रहा है जी कि मान लिया कि आपने रिकवरी करने के लिए उसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, उससे रिसोर्सेज पैम्प्ट करने हैं। तो कह रहा है जी कि किस तरह से किया जाए, सिलेक्टिंग अ विक्टिम, उस प्रोसेस को आप उससे रिसोर्स आप पैम्प्ट करें, उस प्रोसेस से जिसको से रिसोर्सेज पैम्प्ट करने के बाद कॉस्ट सिस्टम पे मिनिमाइज हो। तभी मिनिमाइज होगी कि वो प्रोसेस अभी शुरू हुआ होगा, उसने सारा का सारा काम अपना कंप्लीट नहीं किया हो, ठीक है जी। या तो उसको रोल बैक करें। रोल बैक करने का मतलब एक ऐसी स्टेट में ले जाए अपने प्रोसेसेस को आप लोग कि जहां पे उसको रीगेन करें तो उसको रिज्यूम किया जा सके, ठीक है। रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास जो स्टारवेशन, हमेशा एक ही प्रोसेस को पकड़ें और उसी प्रोसेस को जो है एज अ विक्टिम आप उसको जो है टर्मिनेट करते रहें। उससे स्टारवेशन होगी कि एक प्रोसेस होगा बेचारा कभी भी जो है वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो if we summarize today's lecture, we have gone through कि मल्टीपल सेंसेस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम करना चाहिए, जहां पे हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं अरेज, मैक्सिमम एलोकेशन, नीड और जो अवेलेबल, इनको हम एलोकेशन को देखते हैं, ठीक है। इनकी बेसिस पे डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है। सेफ्टी एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से डेडलॉक डिटेक्ट हो जाए तो उसकी रिकवरी टर्मिनेट की जा प्रोसेस करके की जा सकती है।
प्रोसेस को अगर आपने टर्मिनेट करना है तो ऑब्वियसली टर्मिनेशन के लिए आपको किसी ना किसी प्रोसेस को विक्टिमाइज करना पड़ेगा, रिसोर्स प्रैम्प्ट करना पड़ेगा। उसमें प्रेम्पशन किस बेसिस पे की जाए, उसकी प्रायोरिटी की बेसिस पे, उसकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बेसिस पे की जा सकती है, ठीक है, एंड ऑल दिस फैक्टर्स जो हैं, ठीक है। सो गाइस लेट्स लुक एट योर आउटलाइन कि अभी तक हमने हिस्ट्री, गोल्स, एवोल्यूशन, kernel user modes, process management, CPU management, multi-threading, process synchronization, cooperative processes synchronization, and अब हमने deadlocks भी जो है कवर कर लिया है। Introduction about deadlock problem, introduction about deadlock characterization, deadlock presentation and deadlock avoidance techniques, ये पूरा का पूरा जो है हमने 4 different lectures में deadlock के इन topics को जो है हमने बहुत डिटेल में जो है कवर कर लिया है। So far we have covered up from history and goals up to your deadlock तक हम लोगों ने इसको complete कर लिया है, ठीक है। From the next lecture, inshallah, we will resume from the other topics. So we wind up with this lecture. Thank you so much for your time. Inshallah, we will resume with some other topic from the next lecture. Thank you. Take care and Allah Hafiz. Assalamu alaikum.